हेलो दोस्तों, तो देखिए कि आपको हम 50 सवाल पढ़ाएंगे और उसमें से आपको 50 अंक की गारंटी लेंगे। आपको 50 अंक आएगा, यानी 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको लड़ाएंगे, निश्चित लड़ेगा। ऐसा सवाल आपको हम बना करके दे रहे हैं, जो कि 7 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुना है, तो संख्या निकाले। ठीक है, सवाल आपने देखा, 7वां नंबर है। 6 नंबर तक आपको पहले दे चुके हैं। लिखेंगे माना कि संख्या x तथा y। तो आप यह गलती नहीं करेंगे कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 7/3 x है ना। एक संख्या दूसरी संख्या 7/3 गुनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर होना जरूरी है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे तो पढ़ेंगे प्रश्न को। दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो अब इसको जोड़िए। x प्लस वाई बराबर आपका क्या है? 50। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से। फिर पढ़िए, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। हो गया, आपको ही हो गया समीकरण 2। नहीं भी लिखेंगे चलेगा, सिर्फ ये रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान रखने पर। तो अब आपको x प्लस वाई बराबर 50 हो गया। तो x का मान हमने रखना है, तो x का मान क्या होगा? 7/3 y प्लस y बराबर आपका हो जाएगा कितना? 50। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, 7y प्लस 3y/3 बराबर आपका 50। 3 को उस पार ले जाइए तो आपका हो जाएगा कितना? 10y बराबर 150। 50 गुना 3 करिएगा तो 150 होता है ना जी। y बराबर आपका हो जाएगा 150/10। कटा दीजिए तो आपको y बराबर निकल गया कितना? 15। दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या x है। x बराबर 7/3 y का मान पहले निकला हुआ है, तो आप यहाँ से कटाइए 5 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 7×5 = 35। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका? एक हो गया 35, एक तो हो जाएगा आपका 15। अब देखिए, आप चेक भी कर सकते हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 50 है ना। आप अगर परीक्षा में लिखोगे तो पता कैसे चलेगा सही है कि गलत है? तो आप ऐसे अगर समय हो तो कर सकते हैं। 35 और प्लस 15 कितना होता है? 50। तो सही हिसाब में लिखा हुआ दोनों संख्याओं का योग 50 है, मतलब सही है। और दूसरा तरीका देखिए, इसको अगर आप 7/3 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। 15 को है ना, यहाँ पर करके भी देखे हैं ना। चलिए।